मैकेनिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव फंक्शन के बारे में कि वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फील्ड ऑफ द पार्टिकल को। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट साई इज फाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब है? मींस इट हैज सम लिमिटेड वैल्यू। इसकी कोई रेंज होगी, कोई रीजन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये साई वेव फंक्शन है और ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं लेट्स से, तो हम यूं कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है साई की वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसकी देखें कि कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है इसकी अलोंग एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस पर इसकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है और y ये लिमिट में है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वेव फंक्शन स्टार्ट हो, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो एंड कीप्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स गोइंग ऑन टू इंफिनिटी, इट विल नेवर हैपन। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट साई इज सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है जी? फर्स्ट कर लें, ये वेव फंक्शन है आपके पास और ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट कर लें, मैं कोई भी ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि साई ये है, दिस इज ओवर साई, दिस इज ओवर साई, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो अगर मैं कहूँ कि लेट्स से ये एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज x1. Okay, let me draw it again. So first of all we take some irregular shape and then we consider a point, let's say x1. ये एक पॉइंट है x1, मुझे इस पॉइंट पर साई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता जाऊंगा ऐसे, राइट? मैं डॉटेड लाइन ड्रा करूंगा। तो जैसे ही मैं साई के ग्राफ को टच करूंगा तो ये मुझे इसकी पैरेलल रीजन में इसकी एक वैल्यू दे देगा, दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ साई एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर मैं ऐसे ग्राफ से थोड़ा सा मजीद ऊपर जाता जाऊंगा तो देखें कि साई की मुझे एक और वैल्यू मिलेगी जो कि साई की यहाँ पर आ रही है। इसी तरह से मैं अगर मजीद और ऊपर जाता जाऊं तो यहाँ पर मुझे साई की एक और वैल्यू मिलेगी, लेट्स से साई 3। सो फॉर वन वैल्यू ऑफ x we have 3 values of psi. So this is something not acceptable because psi should be single value. तो x1 के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है ये psi को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बट फर्स्ट करें कि मैं ये को पॉइंट लेता हूं और मैं कहता हूं कि इसकी x की वैल्यू फाइंड करें। सो एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट वी हैव this value of x and this value of y, or we can say that psi. तो ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि साई की जो है वो सिंगल वैल्यू होगी हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज दैट साई इज कंटिन्यूअस। साई को क्या होना चाहिए जी? कंटिन्यूअस। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट द डेरिवेटिव ऑफ साई शुड आल्सो बी कंटिन्यूअस। तो इसको भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई एक वेव फंक्शन या कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ, वो यहाँ तक आया और उसके बाद उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये डिसकंटिन्यूटी, और वो फिर अगेन स्टार्ट हुआ। सो दिस इज सम काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस रीजन। तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जब वेव फंक्शन स्टार्ट होगा तो वो एंड होगा, वो ब्रेक नहीं होगा। ओके, सो इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट any value at any region. Okay, and the fifth one and the last one is that the overall probability should be equal to 1. तो ये 1 के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था, दैट साई मॉड स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी, डी क्यू बार इज द वॉल्यूम इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पार्टिकल। तो अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यानी कि ओवरऑल स्पेस में फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो पार्टिकल जरूर मिलेगा। ये चीज हमने बिल्कुल लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है।
ठीक है, तो इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि फर्ज कर लें, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, सो साई मॉड स्क्वायर होना चाहिए, एंड देन वी हैव लेट्स से this is the maximum value if this is 0 and then this is 1, so the graph of psi mod square should be like this, कि ये इसकी वैल्यू फिक्स है, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम 0 से लेके 1 तक ये प्रोबेबिलिटी, तो ये इस रीजन में ये एग्जिस्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू उसकी कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब है कि हाँ यहाँ पार्टिकल मौजूद है। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज वेव फंक्शन की, जो कि फर्दर डिस्कशन और कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।